हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई-बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता-पिता को, बड़े भाई-बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है और आज है 12 अगस्त और सुबह का टाइम है और यहाँ पर बच्चे चले गए हैं स्कूल और कल यहाँ पर घी पकाया था, चोखा-बाटी बनाया था, तो वही सब साफ़ करना है और राखी भर के रख देंगे और चूल्हे की पुताई कर देंगे। और आज मुझे काम करने में बहुत लेट हो गया है, बहुत ज़्यादा ही लेट हो गया है, इतना लेट हमारे काम नहीं होते हैं। लेकिन क्या है कि आज सारी रात कोई नहीं सोया है क्योंकि इस समय लाइट बिल्कुल भी नहीं आ रही है, बिल्कुल नहीं आ रही है। ना तो घर में पानी है, कुछ भी नहीं है और गर्मी तो इतनी ज़्यादा है, उमस भरी गर्मी हो रही है, तो सारी रात इशू तो रो ही रहा था, उसको ज़्यादा गर्मी लगती है तो रो रहा था। लेकिन लाइट जैसे कि आई और 10 मिनट में चली गई, फिर 1-2 घंटे नहीं आई, फिर आई 10 मिनट में चली गई। 2 से 3 बार ऐसे किया था, उसके बाद फिर सारी रात आई ही नहीं है, तो मुश्किल से सवेरा हुआ है। और तो क्या हुआ था जब सुबह ठंडा मौसम हुआ थोड़ा, तब हम सो गए और सो ऐसे गए कि टाइम का पता ही नहीं चला। जैसे कि आप सारी रात जाग रहे हो और फिर सुबह 5 बजे आँख लग जाए या साढ़े 4 बजे, तब तो उठने में लेट हो ही जाएगा फिर। तो फिर उठी लेट और उसके बाद तब काम शुरू किए हैं और बच्चे अपने हाथ से आज लंच बना के ले गए हैं, पास्ता बना के ले गए हैं क्योंकि जल्दी वही बन पा रहा था और हमको बाहर का निपटाना था काम। और अगर नहाकर बनाते ये तो फिर बहुत टाइम लग जाता, बनाते तो भी नहीं बन पाता। तो तो इसके बाद फिर देखिए शाम के बर्तन भी पड़े हैं क्योंकि पूरे घर में अंधेरा था, बैटरी भी डाउन हो गई थी क्योंकि जब लाइट आती रहती है तो वो चार्ज हो जाता है, थोड़ी देर के लिए चली गई तो फिर कोई बात नहीं, काम कर जाता है। लेकिन जब आ ही नहीं रही है तो कहाँ तक वो क साथ देगा, उसने भी साथ छोड़ दिया था रात में। तो बस ऐसे ही मुश्किल से आज कटी है रात और फिर ये बर्तन सारे पड़े हुए थे, जैसे काम था वैसे ही पड़ा हुआ था, अंधेरे में कहाँ आप कर दोगे। तो चूल्हे की साफ-सफाई करके फिर इधर आ गए हैं, ये सारे बर्तन हम धुलेंगे, मांजेंगे, उसके बाद फिर सारे बाकी के काम निपटाएँगे। बाहर का गोबर, साफ-सफाई, झाड़ू ये सब निपटा दिया है हमने, यहाँ आँगन की साफ-सफाई सब कुछ कर दिया है, बस ये बर्तन बचे हुए थे। इस सूजी वाले गमले में पानी भर के तो बर्तन धुल के रख दिए हैं और इसके बाद फिर मुझे साफ करना था ये कैंपर। कल पानी भरा ही नहीं तो ये ऐसे ही रखा हुआ था। फिर इसको अच्छे से साफ करके पानी भर के रख देंगे। हैंड पैप से ही सारा काम चलाना पड़ रहा है और पीछे आप लोग कपड़े देख रहे हैं, ये हमारी साड़ी है जो उस दिन गए थे, 2 गीली हो गई थी कल जो गए थे। तो वो वैसे ही टांग दिए क्योंकि पानी की है दिक्कत, तो फिर हमने इसको धुला नहीं है। और पानी की दिक्कत तो ख़ैर हैंड पैप से धुल लेते वो कोई बात नहीं, लेकिन आज मुझे लेट भी बहुत हो गया है। तो अब जब लाइट आएगी तब देखा जाएगा, अभी जो ज़रूरी काम है जल्दी वाले हैं वो करेंगे। तो यहाँ पर कैंपर को अच्छी तरीके से साफ करके तब फिर नहाएँगे और तब फिर खाना देखेंगे क्या बनेगा। इस समय इतना ज़्यादा परेशान हैं कि बता नहीं सकते। एक तो लाइट की वज़ह से बहुत परेशानी हो रही है। फ़ोन भी नहीं चार्ज हो पाता है। एक तो वैसे भी उसमें कुछ ठीक कराना है, दूसरी बात चार्ज भी नहीं हो पाता है। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, बंदरों ने आतंक मचा के रखा है। पूरा झुंड का झुंड आ जाते हैं, पूरा परिवार, बहन-भाई, मामा-मौसी सब आ जाते हैं। और जब नींद नहीं पूरी होती है ना, तो ऐसा लगता है कि हम बीमार हैं। जब कई दिनों से हमारी नींद पूरी नहीं हो रही है और आज तो सारी रात हो गया है, तो आँखों में थकान, पूरे शरीर में थकान और काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं होता है, ऐसा लगता है सो जाएँ। तो दिन में तो टाइम ही नहीं मिलता है कि चलो रात में नींद नहीं पूरी हुई हुई है, तो चलो दिन में सो जाएँ। तो दिन में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है ज़रा-सा भी आराम करने का। और उसके बाद फिर हैंड पैप से अच्छे से एक बार फिर से धुल लिया है और उसके बाद बाल्टी से इसको भर के रख देंगे। इसमें करीब 18 लीटर करीब पानी आता है, तो एक बार भर के रख दो तो फुर्सत हो जाता है। तो एक इसको भर के रख देंगे, बाल्टी भी भर के रख देंगे, खाना बनाने वाली है ये।
तो रसोई में भर के रख देंगे, इसके बाद फिर नहा के मिलते हैं। हेलो दोस्तों, तो अब नहा के आ गए हैं और रात से लाइट नहीं आई है, रसोई में भी अंधेरा है। कैसे क्या खाना बनाएं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बाहर रसोई में बनाएंगे फिर भी मुश्किल बहुत ज़्यादा, वहाँ पर ही बंदरों का पूरा झुंड का झुंड आ गया है। तो आप अकेले वहाँ पे खाना नहीं बना सकते हो, सारा सामान उठा ले जाएंगे। क्या क्या अंदर रखते जाओगे। पता चला रोटी बनी, रोटी उठा ले गए, आटा लगाया, आटा उठा ले गए। लाइट तब से 2 बार लगा चुके हैं, लेकिन आ रही है चली जा रही है, आ रही है चली जा रही है। अगर आ जाएगी तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर कुछ जुगाड़ लगा कर खाना बाहर ही बनाना पड़ेगा। और यहाँ पर पीते हैं गर्म पानी पहले और उसके बाद फिर खाना बनेगा। और उसके बाद फिर यहाँ पर जला दिया है चूल्हा, क्योंकि बाहर बनाते तो अकेले फिर ये सामान लाओ वो सामान लाओ, इसी में दौड़ते रहते। पता चला एक सामान रख के आओ और दूसरी लेने आ गए, तब तक बंदर उठा के ले गया। तो इस वजह से फिर यहीं पर बना लेंगे, क्योंकि रसोई में भी बिल्कुल अंधेरा है, तो वहां पर भी नहीं बन पाएगा खाना। तो यहीं हाल में ही ये लोहे वाला चूल्हा रख लिया है और इससे जमीन भी खराब नहीं होगी, तो इसी में बनाएंगे खाना। और रौनक के पापा अभी थे, बस अभी भी चले गए हैं मूंगफली बेचने के लिए। आप लोगों को जीने पर दिखती थी 2 बोरी, वो बेचने गए हैं बाजार, क्योंकि फिर ये खराब भी हो जाती है। खाने भर के लिए रखा है थोड़ी। दीदी के यहाँ कानपुर भी पहुंच गई थी और मम्मी के यहाँ भी भिजवा दिया था, इसलिए फिर ये बेचने चले गए। कह रहे थे बेच देंगे, नहीं तो ये खराब हो जाती है, 3 महीने से ज्यादा टिकती नहीं, क्योंकि ये बीज हाइब्रिड है तो वो टिकता नहीं है। फिर पहले जो देसी थी वो साल भर रखी रहती थी। उसके बाद दोस्तों बड़ा सोच विचार करके आज बनाएंगे कढ़ी। कुछ बनाने के लिए नहीं था, तो बेसन बेसन में हींग और नमक डालकर फेंट लिया है और फिर कढ़ाई रख दी है, उसमें डाल दिया है तेल और पानी में डालकर देख रहे थे कि अभी बेसन आया है कि नहीं। अभी नहीं आया, अभी और फेंटेंगे फिर डालकर देखेंगे। और अब हो गया है परफेक्ट बेसन तैयार पकौड़ियों के लिए। तो बस पहले पकौड़ियाँ निकालेंगे और थोड़ा ही कढ़ी के लिए ही बस बनाया है। जब बच्चे होते हैं तो पकौड़ियाँ ज़्यादा बनानी पड़ती हैं, तो हमने कहा अभी कोई है नहीं तो थोड़ी सी बना लेंगे। और मूंगफली बेचना है और उसके बाद सब्जी भी आज तोड़ी गई है खेत में। हम तो जा नहीं पाए थे, आज घर में ही लगे थे, रौनक के पापा ने तोड़ी है, तो वो भी बेचने जाएंगे बाजार। तो इसलिए खाना बन जाएगा, खाना खा के उधर चले जाएंगे शाम टाइम। शाम टाइम क्या, दोपहर से जाते हैं, करीब 2 बजे से जाते हैं सब्जी बेचने के लिए। और मूंगफली की बाजार सुबह तो लगती आज है मंगलवार, और मंगलवार और शुक्रवार लगती है बाजार मूंगफली की। तो बस मूंगफली बेच के आ जाएंगे, तब तक इधर खाना भी तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर पकौड़ियाँ बना लेंगे, 2 बार के लिए हुई थी बस, उसके बाद फिर कढ़ी घोल देंगे। और आज इतनी जल्दी खाना बन गया मुझे पता ही नहीं चला। और ये चूल्हा इतने में अच्छा है, कहीं भी उठा के रख लो, फर्श पर भी अगर रख लोगे तो फर्श खराब नहीं होगी, क्योंकि नीचे मोटी टीन का चद्दर लगा हुआ है और बाहर 2 ईंट रख लेते हैं लकड़ियाँ लगाने के लिए, तो लकड़ियाँ गिरती नहीं है। तो इसलिए फिर उठा के रख लिया, हमने कहा कौन सा खराब होगी ज़मीन। नहीं तो अगर कच्ची ज़मीन में भी चूल्हा जहाँ रखोगे ना, वहाँ ज़मीन काली काली हो जाती है, फिर कितना भी आप लीपो वो कालापन नहीं जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा धुआं हो रहा था, लेकिन ज़्यादा नहीं भरा था, क्योंकि हॉल खुला है तो निकल जाएगा। तो बस पकौड़ियाँ बनाकर और कढ़ी छौंक दी है। और हम सोच रहे थे वीडियो बन रहा है, ट्राईपॉड पर लगा दिया था, बना ही नहीं था, वो स्टोरेज फुल बता रहा था। और अम्मा को पकौड़ियाँ दी, पकौड़ियाँ खाई उन्होंने तख्त पर बैठकर, कढ़ी छौंकी, सब कुछ। किसी चीज़ का वीडियो नहीं बन पाया है, ऐसे ही होता है, अकेले वीडियो बनाने में यही दिक्कतें होती हैं। फिर एक उबाल आ गई और फिर डाल दिया है पकौड़ियाँ। तो कढ़ी बनाते हुए तो आप लोगों ने कई बार देखा है मुझे। और बस पकौड़ियाँ बनाने के बाद तेल निकाल लिया था, ज़्यादा था, और फिर सरसों का तेल डालकर मेथी और हरी मिर्च डालकर फिर मसाले डाल दिए थे, मसाले यही बेसिक वाले। और उसके बाद फिर छाछ में थोड़ा सा बेसन डाला था, बाकी छाछ ही थी। और उसके बाद देखिए हमारी पकौड़ियाँ बढ़ती जा रही थी, थोड़ी ही बनाई थी, लेकिन हमने कहा चलो अच्छा खा लो भाई, कढ़ी में थोड़ी ही जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस डाल दिया है और बस अब कढ़ी पकेगी तब तक आटा लगा लेंगे, बस रोटियां बना लेंगे। चावल रख दिया है गैस पर बनने के लिए, क्योंकि देर हो गई थी तो खाना जल्दी बनाना है। अम्मा को भी जल्दी भूख लगाती है, तो उनको जैसे कि चाय के साथ नमकीन टोस्ट खिला दिए गए थे। तो अभी बस एक रोटी बनी नहीं थी कि उनको खिला दिया था। तड़का लगाना था कढ़ी में, लेकिन मुझे देर लगती
और भूख तो लगी आती है। फिर कढ़ी में ये है कि अगर तड़का नहीं लगता है तो फिर भी अच्छी लगती है खाने में। तो हमने कहा दोबारा से जब खाएँगी तो तड़के वाली खा लेंगी। तो उन्होंने खा लिया है खाना और इसके बाद यहाँ पर रोटियाँ बनाने लगे हैं हाथ वाली, कुछ बेलने से बनाई थी और बाद में थोड़ी हाथ वाली बनाई थी क्योंकि मुझे हाथ वाली रोटियाँ बहुत पसंद हैं। तो ये देखिए और यहाँ जल्दी इस वज़ह से बना है ना खाना, सामने ही रसोई है तो बस भाग-भाग कर सामान लाते जा रहे थे और फैला भी नहीं है क्योंकि तुरंत रख के आ रहे थे। वहाँ पर फैल इसलिए जाता है कि सामान रख देते हैं। टू-टू की आवाज़ आ रही है वीडियो में क्योंकि हमारे इन्वर्टर भाई साहब जवाब दे रहे हैं। वो रो रहे हैं, मुझे मत छेड़ो, मेरे में अब ताकत नहीं बची है तुम लोगों को रोशनी देने के लिए, तो इसलिए आवाज़ आ रही और कढ़ी में तड़का भी लग गया है और रोटियाँ भी बनकर तैयार हो गई हैं। बस खाना बन गया है। खाना जब तक बनता नहीं है ना, हमें चिंता लगी रहती है कि अरे किसी को भूख ना लगा है, कोई ये ना पूछे कि खाना बना है कि नहीं बना है और जब बनकर तैयार होता है तो खाते सब लेट हैं, फिर मुझे चिंता नहीं रहती है। सब काम कर दिया है, यहाँ भी सफाई कर दी है और बर्तन भी धुल कर रख दिए हैं क्योंकि चूल्हे के बर्तन जले रखे रहते हैं तो फिर एक बोझ सा रहता है। फिर खाने पीने के रह जाएंगे तो वो फिर धुल देंगे बाद में। अभी किसी ने खाना नहीं खाया है, सिर्फ अम्मा ने खाया है। इनके पापा चले गए हैं बाज़ार, अभी आते होंगे तब फिर खाएंगे हम लोग खाना। अभी बारिश होके गई है और अभी धूप निकल आई है। ज़्यादा बारिश नहीं हुई, छींटे आए थे पानी के, तो अब फिर से धूप निकल आई है। दूध गड़वा सुलगा दिया, सुलग जाए तो फिर उसमें दूध रख देंगे। और यहाँ था तो ज़्यादा फैला नहीं है, चूल्हे में नीचे वो लगी है ना पत्ती लोहे की, तो नीचे राखी वाखी गिरती ही नहीं है, तो उठा के बाहर रख दिया, वही आग दूध गड़वा में डाल दिया और यहाँ पर बस साफ़ कर दिया। पता ही नहीं चला यहाँ पर खाना बना है। यहाँ पर बनाया तो जल्दी बन गया, अगर वहाँ पर बनाते उस रसोई में तो बहुत देर लगती क्योंकि यहाँ से फिर वहाँ सामान बार बार लेने आओ फिर ले जाओ, ये इसमें टाइम चला जाता है। लेकिन यहीं पर था बिल्कुल रसोई के सामने तो फिर टाइम नहीं लगा है। और अब पियेंगे पानी। बहुत जल्दी खाना बना है, पता ही नहीं चला कितनी जल्दी बन गया है। कुकर में गैस पर चावल बना लिए, कढ़ी रोटी बन गया। यहाँ पर आ जाए तब खाएं खाना। मौसम का कुछ पता नहीं चलता है, कब धूप आ जाए तो कब बारिश आ जाए। अब धूप चली गई है, फिर से बादल आ गए हैं। दोस्तों रसोई में बिल्कुल अंधेरा है, पूरी तरीके से अंधेरा है क्योंकि लाइट बहुत नाटक दिखा रही है, आ रही है जा रही है, बैटरी चार्ज नहीं हो पा रही है। और अब खाना खाने जा रहे हैं। हमको बाटी दो, थाली लाओ बेटी, कढ़ी चावल का रोटी लाओ। दोस्तों बहुत दिनों के बाद कढ़ी बनी है क्योंकि सावन में कढ़ी बनाई नहीं जाती है, पूरा महीना हो गया। अबे तो सावन चल रहा नहीं, खत्म सावन, सावन रक्षाबंधन से खत्म। अच्छा भादाई कौन दिन है। कुछ बनी है हाथ वाली रोटी, कुछ बनी है हाथ वाली, उनका आधी दे दो। ये आ गई और कहाँ गया अचार। दोस्तों ये लग गई है थाली आप लोगों के लिए, सिंपल सी कढ़ी चावल रोटी। आ जाइए दोस्तों गर्मा गर्म कढ़ी चावल रोटी खाने के लिए। अभी ये हाथ वाली रोटी और कढ़ी। अब सर्दियाँ आ रही हैं, बढ़िया बढ़िया बाजरे की रोटी है, मक्का भी पिसाएंगे किसी दिन। ये खाइए आप लोग और हम लोग भी खाने जा रहे हैं क्योंकि धूप बहुत तेज से लगी है।
वीडियो एडिट कर रही थी, एडिट करते करते ही सो गई थी तखत पर। अभी आँख खुली है तो देखा वीडियो एडिट ही नहीं हुआ है। और लाइट नहीं आ रही है, ज़रा सी आती है चली जाती है, बार बार आवाज़ दे रही है बैटरी। रात में कैसे क्या होगा। जब से वहाँ से आए हैं वीडियो अपलोड करके लाइट नहीं आ रही थी और 11 बजने वाला है तब जाके लाइट आई है। अभी रुकेगी चली जाएगी कुछ पता नहीं है। बहुत बहुत परेशानी है इतने समय। तब से कोई भी ब्लॉग नहीं बन पाया है और ना ही कुछ काम हुआ है, क्योंकि घर में पूरा अंधेरा था, पूरी तरीके से अंधेरा था, तो कुछ काम नहीं हुआ है। बर्तन खाने पीने वाले पड़े हुए हैं, तो अब सब सुबह करेंगे। हमने कहा आप लोगों से विदाई नहीं ली थी, तो लाइट आ गई है तो ले लेते हैं। और जगह हैं कई रातों से, तो अब सोएंगे भी। और यहाँ बाहर लेटे हैं क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा है और लाइट भी बहुत कट रही है। बहुत सारी रात नहीं आई है, अभी तब से आ रही थी जा रही थी आ रही थी जा। तो चलिए दोस्तों, यहीं पर आप लोगों से विदा लेंगे। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें, हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। मिलते हैं एक अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।